कन्या राशि वाले जातक अगले 10 दिन में की गई ये गलतियां आपको बर्बाद कर कर रख देगी, भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। आने वाले 10 दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, यानी कि 16 से 25 जुलाई आपके लिए क्या परिवर्तन, क्या बदलाव लेकर आएंगे, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसे रहेंगे ये 10 दिन आपके जीवन के। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। भोलेनाथ की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, यही कामना करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसे रहेंगे आने वाले 10 दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों इन 10 दिनों में कई बार असंभव बातों की ओर ध्यान टिक सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि धन और समय इस तरह कामों में बर्बाद मत करिए, अन्यथा आप बर्बाद हो जाइएगा। ऑफिस में महत्वपूर्ण कामों में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर ऑफिस का है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इन 10 दिनों में। स्टाफ की कमी के चलते उनकी जिम्मेदारियां भी आपके कंधों पर आ सकती हैं। दोस्तों 16 जुलाई के बाद कामों में सही समय पर खत्म करना और उसकी समीक्षा, दोनों बातों का ध्यान रखना है। कोई भी काम सही तरीके से संपन्न हो, अगर ऑफिस में जिम्मेदारी है आपके पास तो उसकी आकलन करिए, कोई काम हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं, सही ढंग से संपन्न हो रहा है कि नहीं। कपड़े के व्यापारियों को धंधा मंदा रह सकता है, यानी कि स्लो रह सकता है, लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन लोहे के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा। युवा वर्ग मनपसंद के कामों में समय इन 10 दिनों में देंगे। दोस्तों दांतों की समस्या बढ़ सकती है इन 10 दिनों में। दांत की दर्द या दांतों में कोई समस्या है तो परेशान करेगी। समय पर डेंटिस्ट से सलाह जरूर ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों इन 10 दिनों में अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है कुछ जातकों को। यदि आपका कोई काम लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है तो उसे जल्द ही निपटा लेना चाहिए। 10 दिनों के अंत का जो समय होगा, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जिससे थोड़ा सा मन में थोड़ा आस जगेगा, परंतु शुरू में ऐसी ऐसी स्थितियां बनेंगी जो ऐसा लगेगा कि आप बर्बाद हो गए। बहुत सारी समस्याएं शुरू में आपको देखने को मिलेगी। मार्केटिंग और विज्ञापन से जुड़े जो लोग हैं उनको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उन्हें मेहनत का अच्छा फल भी मिलेगा। फलों से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए सप्ताह जो है, यानी कि ये 10 दिन जो है अच्छा है। फलों का व्यापार जो करते हैं उनको इन 10 दिनों में अच्छा लाभ होगा। नए कारोबार को और विस्तार दे सकते हैं इन 10 दिनों में। चिंता से दूरी बनाए रखें, अन्यथा नए रोग की चपेट में आ सकते हैं। पिता के साथ यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो उसे बैठकर दूर करिए, तो वही पूरे परिवार के साथ अधिक समय आप बिता सकते हैं। दोस्तों इन 10 दिनों में भगवत भजन और गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। नकारात्मक सोच आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। ऐसे में किसी के प्रति मन में हीन भाव नहीं लाना चाहिए। ऑफिस के नियमों का पालन करना ही इन 10 दिनों में सबसे पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। 17 जुलाई तक जो है बॉस नाराज ना हो, इसका विशेष ध्यान दें, अन्यथा अगर बॉस नाराज होंगे तो आपको बर्बाद कर देंगे, यानी कि आपकी नौकरी खा सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन लेने का विचार बना रहे हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान से परिवार वालों से विशेषकर मंत्रणा करनी चाहिए, आपको बात कर लेनी चाहिए। स्टेशनरी का कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है इन 10 दिनों में। कुछ लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जो युवा हैं। कुछ युवाओं को अपनी क्षमता थोड़ी बढ़ानी चाहिए। वाहन संभल कर चलाइए, खासकर 2 पहिया वाहन चलाते समय, यानी कि बाइक वाइक अगर चला रहे हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। माँ के पक्ष से, माँ के घर की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा। किसी पुराने मित्र से भेंट भी इन 10 दिनों में हो सकती है। बहुत लंबे अरसे के बाद आप मित्र से मुलाकात करेंगे। दोस्तों इन 10 दिनों में जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। यदि धन निवेश करना चाहते हैं तो बीमा पॉलिसी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जमीन में भी निवेश किया जा सकता है। 18 जुलाई तक उधार सुनकर ही देना चाहिए। अगर उधार बिना सोचे समझे, बिना किसी पे विश्वास की अगर उधार आप देंगे तो बहुत सारी परेशानियां आपको उठानी पड़ेंगी, या इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसी आपके पास ज़रूरत पड़ जाएगी पैसे की जो आपका ही काम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको ही बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ेंगी। थोक का व्यापार करने वाले की आय बढ़ सकती है। कारोबार के सिलसिले से यात्रा भी इन 10 दिनों में आपको करनी पड़ेगी। हेल्थ में यदि
आपको स्टोन से संबंधित बीमारी है, जिन 10 दिनों में वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगी, दर्द परेशान करेगा। ऐसे में खान पान में और डॉक्टर की सलाह में अनदेखी तो बिल्कुल भी मत करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इन 10 दिनों में आपको रखना चाहिए। दोस्तों, ये 10 दिन दूसरों के प्रति सौम्य व्यवहार रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अहंकार वर्तमान में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। छोटी छोटी बातों का गुस्सा करना ठीक नहीं है। ऐसे में घर और ऑफिस सभी सजग प्रेम और मतलब सबके साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। इन 10 दिनों में कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को हो सकता है परिश्रम का मन मुताबिक फल ना मिले, लेकिन चिंतित ना होइए, परेशान ना होइए, धैर्य का परिचय दीजिए, यानी कि धैर्य से काम लीजिए। व्यापारी जो है उनको व्यापारिक मामलों को लेकर इन 10 दिनों में थोड़ा मंदा चल सकता है धंधा, लेकिन अंत जो होगा इन 10 दिनों का सुखद रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ समाचार लेकर आएगा। दोस्तों, सेहत में हाई बीपी से जो मरीज जो हैं हाई बीपी के क्रोध करने से बचिए, वरना परेशानी हो सकती है। माता पिता की बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों का भी विशेष ध्यान आपको ही देना चाहिए। इन 10 दिनों के अंत में जहाँ मतलब आपके भाग्य में थोड़ी सी तेजी आएगी, फायदेमंद साबित होगा, तो वही शुरुआती कुछ जातकों के लिए बहुत ही बेकार रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके अंदर आलस्य पैदा करेगी, जिससे मतलब बहुत बनते काम बिगड़ सकते हैं। अधिक खर्च पर अंकुश लगाना चाहिए, फिजूल की खर्च मत करिए। ऐसे में गैर नियोजित खर्चों पर रोक लगानी चाहिए, यानी कि फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वालों को नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है, ऐसे मौके आएंगे। कपड़े का कारोबार करने वालों को लाभ हो सकता है। दवा कारोबारियों को धंधा ठंडा हो सकता है। युवा और विद्यार्थी काम काज और पढ़ाई को लेकर एक्टिव रहेंगे। 10 दिनों में कुछ छात्रों का भाग्य वृद्धि हो सकता है। आंखों के जो रोगी हैं 18 जुलाई तक चेकअप करा लें, अन्यथा आंखों का आगे का जो स्थिति है, आगे का समय परेशान करने लायक रहेगा। दोस्तों, इन 10 दिनों में वाणी पर संयम रखें, बोलने पर संयम रखें। जो भी बोल रहे हैं नाप तौल कर बोलिए। आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है और उसका गलत मतलब वो निकाल सकता है, भले आपका मतलब वो ना हो, यानी कि आपका मतलब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ना हो, फिर भी उसे बुरा लग सकता है। इसलिए कुछ भी किसी को भी बोलने से पहले नाप तौल कर बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप, उसका आकलन एक बार खुद कर लीजिए। 10 दिनों में डाटा सिक्योरिटी ऑफिस में अपने डाटा सिक्योरिटी पर पैनी निगाह रखिए। 18 जुलाई के बाद मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रमोशन मिलने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। व्यापार में नए पार्टनर को जोड़ने की प्लानिंग करने वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले अच्छा क्लाइंट मिल सकता है। स्वास्थ्य लाभ के सबसे प्रमुख ध्येय होने चाहिए। ऐसे में दिनचर्या ठीक रखें और फिट रहें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, इन 10 दिनों में उनके विवाह की बात चल सकती है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनको थोड़ा, अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की चिंता थोड़ी आपको रहेगी। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार कुछ जातकों को मिल सकता है सुनने को। दोस्तों, ये जो 10 दिन है भाग्य का साथ कुछ लोगों को मिलेगा जो वृद्धि कराएगा। ऐसे में रुका हुआ धन और लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है। दोस्तों, कुछ जातकों को जो नौकरी पेशा है लोगों के लिए स्थानांतरण की संभावनाएं 10 दिनों में बन रही है। तो वही दूसरी ओर जो लोग दूर स्थानों पर हैं वह घर के पास आने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कि नौकरी दूर करते हैं तो ट्रांसफ़र लेकर अपने घर के करीब आने का प्रयास कर सकते हैं इन 10 दिनों। संचार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। लोहे के कारोबारी काम करने वाले को अधिक मापदंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा माल फंस सकता है। हेल्थ में इन 10 दिनों की शुरुआत ठीक नहीं, लेकिन अंतिम दिन पुनः ठीक हो जाएगी। अंतिम दिन, शुरू में ही बोला जा रहा है कि अंतिम दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरुआती दिन आपके लिए बहुत परेशान रहेगा। कुछ लोगों को तो बर्बाद करके रख देगा, झकझोर के रख देगा, हिला के रख देगा। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं आप, जिससे कि रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ सकता है। पुराने मित्रों से आप भी मुलाकात करने का प्लान इन 10 दिनों में बनाएंगे। ये जो 10 दिन हैं आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर काम बिगड़ रहा है तो चिंता मत करिए, शांत दिमाग से काम करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। ग्रह लाभ देने की स्थिति में आ जाएगा अंत तक। शुरुआत में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, इसलिए कोई भी काम सोच समझ के करें, धैर्य बनाए रखें। विवादों से दूरी बनाकर चलनी चाहिए इन 10 दिनों में, क्योंकि कानूनी पर्चों में यानी कि कानूनी कार्रवाई के चपेट में आप आ सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कार्यक्षेत्र में चल रहे प्रयास सफलता की ओर ले जाएंगे। कला जगत से जुड़े लोगों को भी बेहतर अवसर मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। रेडीमेड कपड़ों को व्यापारी को सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बाहर का भोजन और जंक फूड के सेवन से बचें और खान पान में फलों का सेवन अधिक मात्रा में करें। पत्नी जॉब करने की इच्छुक है तो उन्हें सफलता मिल सकती है। परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है इन 10 दिनों में। धार्मिक पूजा पाठ इन 10 दिनों में आप घर में कर सकते हैं। ये जो 10 दिन है, पिछले दिनों जो आपने बीते समय में बहुत सारा धन गंवाया है,
और इस शुरुआती जो दिन होंगे इसमें भी गंवाएंगे, परंतु अंतिम समय आपको अच्छा लाभ देकर जाएगा, जिससे बाकी जो भी गंवाया है आपने उसकी भरपाई इन 10 दिनों में हो जाएगी। कार्यस्थल पर आपने काम की समीक्षा हो सकती है, आपके काम की जांच हो सकती है। नई नौकरी के लेकर बड़े निर्णय लेना कठिन रहेगा, इसलिए ठीक नहीं है, बड़े निर्णय सोच समझ कर लीजिए। व्यापारिक मामलों में विवाद चल रहा है तो स्थिति आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। अंत समय में स्थितियाँ आपके पक्ष में ही आएंगी। तो दोस्तों ये था आपके 10 दिनों का, यानी कि 16 से 25 जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। ये 10 दिन आपके जीवन में शुरुआती तो परेशान करेगा, पर अंत समय में अच्छा लाभ लेकर आए, उन्नति लेकर आए, भोलेनाथ से यही कामना रहेगी हमारी। वीडियो को अंत तक देखा है तो वीडियो के अंत में भोलेनाथ की जय लिखना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, और अपना नाम जरूर लिखिएगा कि अगर पता चले हमें कि आपने वीडियो अंत तक देखा है। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।